आज मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोग के सामने। वो है टाइप्स ऑफ बियरिंग ऑफ अ सर्वे लाइन। किसी सर्वे लाइन का हम लोग बियरिंग कैसे, कितने टाइप्स के होते हैं, ये चीज़ के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई एक सर्वे लाइन सेलेक्ट करते हैं। मान लिया कि फील्ड में गए और फील्ड में जाने के बाद एक रेंडमली सर्वे लाइन को हम लोग ट्रेस किया, यानी ये हमारा क्या है, एक सर्वे लाइन है। क्या है? सर्वे लाइन है। अगर सर्वे लाइन होगा तो कहीं से न कहीं से आप उस लाइन का रीडिंग लेना स्टार्ट किए होंगे, तो वो एक स्टेशन होगा ए और बी, और जहाँ पे ख़त्म हुआ होगा उसको बोलेंगे कि ए और बी, यानी इसको हम लोग बोल रहे हैं सर्वे लाइन। चीज़ों को समझिए कि ये आपकी सर्वे लाइन है, तो इस सर्वे लाइन का मेजरमेंट करना है बियरिंग। क्या करना है? बियरिंग। तो सर्वे लाइन का अगर मेजरमेंट करना है बियरिंग, तो आप लोग को दिमाग में चलना चाहिए कि बियरिंग मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ती है रेफरेंस की। काची की? रेफरेंस की। तो हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस बनाना चालू करते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब कभी भी सर्वे लाइन का अगर बियरिंग मेजरमेंट करना होता तो हम लोग रेफरेंस कहाँ से लेते हैं? नॉर्थ से लेते हैं या तो साउथ से लेते हैं। नॉर्थ से कब लेते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कब लेते हैं? जब आपकी बियरिंग सिस्टम होल सर्किल बियरिंग सिस्टम हो। ठीक है, तो मान लेते हैं भी सारा जो बियरिंग सिस्टम कैलकुलेट कर रहे हैं वो होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में। देखिए कि अगर नॉर्थ से रेफरेंस लेते हुए अगर सर्वे लाइन तक पहुंचे तो वहां पे हम लोग को मिला एक बियरिंग। क्या मिला? बियरिंग मिला। क्या क्या स्टेशन बी पर भी कोई बियरिंग मेजरमेंट हो सकता है? क्या स्टेशन बी पर भी कोई बियरिंग मेजरमेंट हो सकता है? तो बोला कि हाँ, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, नॉर्थ है साउथ, यानी कोई रेफरेंस बनाएंगे और रेफरेंस बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन का बियरिंग मेजरमेंट करने के लिए सोच रहे हैं। तो देखिए, तो हम लोग को यही है कि बियरिंग मेजरमेंट करने के लिए नॉर्थ से क्लॉकवाइज मूव करते हुए कहाँ तक पहुंचना है? सर्वे लाइन तक पहुंचना। तो यहाँ पे भी एक मिला हम लोग क्या, बियरिंग। क्या मिला? बियरिंग। तो हम लोग को जो बियरिंग मिला वो दोनों ही स्टेशन पर मिला। एक ए स्टेशन पर मिला, दूसरा बी स्टेशन पर मिला। अगर मान लीजिए कि इस स्टेशन पर जो बियरिंग मिला उसको मान लेते हैं θ1, तो इस स्टेशन पर जो बियरिंग मिला उसको मानना पड़ेगा हमको θ2। देखिए, अगर सर्वे लाइन ए से सर्वे बी की ओर कर रहे हैं, इसका मतलब ए से बी का जो डायरेक्शन होगा वो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन। अगर ए से बी की ओर सर्वे कर रहे हैं, अगर ए से बी की ओर सर्वे कर रहे हैं, तो जो बी से ए वाला लाइन आएगी वो होगी इस ए बी सर्वे लाइन की बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हम लोग को सिर्फ रिलेटिव के हिसाब से दो टाइप के डायरेक्शन मिला, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक बैकवर्ड डायरेक्शन। सर्वे लाइन की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो डायरेक्शन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। सर्वे लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम लोग होगा बैकवर्ड डायरेक्शन। देखिए, जब सर्वे लाइन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई बियरिंग मेजरमेंट करते हैं तब उसको बोलते हैं फोर बियरिंग। क्या बोलेंगे? फोर बियरिंग। किसकी? तो बोला कि लाइन ए बी की। किसकी? लाइन ए बी की। अगर यहाँ पे बात किया जाए ए बी लाइन की अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बैक बियरिंग। क्या होगा? बैक बियरिंग। क्या होगा? बैक बियरिंग। किसका? लाइन ऑफ लाइन ए बी की, यानी ए बी की दो चीज मिला, एक मिला फोर बियरिंग और दूसरा मिला बैक बियरिंग। तो इसकी आसानी से हम लोग देखें कि टाइप्स ऑफ बियरिंग दो टाइप्स के मिला। एक मिला फोर बियरिंग, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एफ बी। इन्हें की एफ बी लिखेंगे तो फेसबुक समझिएगा,
ऐसा नहीं। दूसरा बात आता है बैक बियरिंग। बैक बियरिंग, बैक बियरिंग का हम लोग शॉर्ट में समझेंगे बीबी। बीबी के मतलब उल्टा से तो नहीं समझना है, ठीक है। तो हम लोग को टाइप्स ऑफ बियरिंग दो टाइप के मिला, एक मिला फोर बियरिंग और दूसरा मिला बैक बियरिंग। अगर फोर बियरिंग का डिफिनेशन लिखने की कोशिश हम लोग थोड़ा बहुत करें फोर बियरिंग का, तो हम लोग ये लिखेंगे फोर बियरिंग का डिफिनेशन कि व्हेन the bearing measured in forward direction of a survey line comma is known as, या इस term as is known as four bearing, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे FBC। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बात किया जाए का चीज, इफ AB is a survey line and theta one is कौन हो जाएगा फोर बियरिंग ऑफ लाइन AB लाइन का फोर बियरिंग कौन सा हो गया, थीटा 1 हो गया। बड़ा आसानी से समझने की कोशिश कीजिए बैक बियरिंग का डिफिनेशन। देखिए बैक बियरिंग का यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है इधर से दिखाई पड़ रहा है नीचे, हाँ ठीक है। बैक बियरिंग का शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे क्या, बीबी। क्या बोलेंगे, बीबी। समझ दिखाई नहीं पड़ कर जरा, बैक बियरिंग शॉर्ट में बोलेंगे बीबी। अब दिखाई पड़ रहा, हाँ ठीक है ना। बैक बियरिंग के लिखेंगे व्हेन द बियरिंग measured in backward direction of survey line comma is known as बैक बियरिंग ऑफ, पूरा नाम लिखें, बैक बियरिंग ऑफ सर्वे लाइन लिखिए, सर्वे लाइन, ठीक है ना। अगर बात की जाए इफ AB क्या है, AB इज सर्वे लाइन, AB इज अ सर्वे लाइन and theta 2 its back bearing of line, दिखा पड़ा ना, ऑफ लाइन AB लाइन का क्या है, बैक बियरिंग। देखिए अगर बैक बियरिंग और फोर बियरिंग दोनों को हम लोग कौन बियरिंग सिस्टम मेजरमेंट करेंगे, तो दोनों में कर सकते हैं। इसका मतलब फोर बियरिंग, नोट पॉइंट में यहाँ पे लिख देंगे कहीं पे, यानी फोर बियरिंग मे बी इन WCB एंड QB। ये WCB में हो सकता है और QB में हो सकता है, ये भी लिखेंगे इट मे बी WCB एंड QB। ये क्वाड्रेंटल बियरिंग में भी हो सकता है और किसी में हो सकता है, WCB में भी हो सकता है। बड़ा आसानी से चीज़ों को समझिए यहाँ पे कि ये फोर बियरिंग का मतलब समझे, ये बैक बियरिंग का मतलब समझे। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में छोटा सा रिलेशन है। देखिए क्या रिलेशन है कि गलती से अगर देखें तो ये वाला को हम लोग बोल रहे हैं फोर बियरिंग। क्या बोल रहे हैं, फोर बियरिंग। AB लाइन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जर्व किया गया बियरिंग को बोल रहे हैं फोर बियरिंग,
एंड ए बी साइड का बैकवर्ड डायरेक्शन में बियरिंग में ऑब्जर्व किया गया उसको बोलेंगे बैक बियरिंग। देखिए तो अगर ये 4 बियरिंग यहाँ से थीटा 1 है, अगर ये मेरिडियन दोनों तो आपस में पैरेलल होंगे, पैरेलल जब होंगे तो ये सर्वे लाइन काट रहा है तो यहाँ से एक आंतर कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये थीटा 1 है तो ये भी क्या होगा थीटा 1 होगा। गलती से अगर बात किया जाए कि अगर ये थीटा 1 है ये भी थीटा 1 है तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो 180 डिग्री होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा 180 डिग्री होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो थीटा 2 होगा क्या होगा थीटा 2 होगा वो कितना के बराबर होगा तो बोलेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा 1 के बराबर होगा। यही तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा यहाँ से यहाँ थीटा 2 होगा वो यहाँ से यहाँ 180 और ये थीटा 1 के बराबर होगा, यहाँ से यहाँ 180 और यहाँ से यहाँ थीटा 1 के बराबर होगा। देखिए ये बात को आप लोग बहुत ढंग से एनालिसिस कीजिएगा क्योंकि यहाँ से आप लोग को निकलने वाला है कंसेप्ट। अगर गलती से बात की जाए थीटा 2 माइनस थीटा 1 के बात की जाए तो दोनों का डिफरेंस भी कितना हो रहा है 180 डिग्री का आ रहा है। ये बात से हम एक पॉइंट हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये थीटा 2 क्या था तो बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी था। क्या था बैक बियरिंग ऑफ लाइन किसका था ए बी का था। थीटा 1 क्या था लेकिन 4 बियरिंग ऑफ लाइन किसका था ऑफ लाइन ए बी का था। बड़े आसानी से समझिए थीटा 2 जो था यहाँ से यहाँ तक थीटा 2 था क्या था ए बी लाइन का बैक बियरिंग था और थीटा 1 क्या था यही ए बी लाइन का 4 बियरिंग था। ठीक है देखिए दोनों में यही रिलेशन निकला, यहाँ से एक रिलेशन बोल सकते हैं यानी नोट पॉइंट के तौर पर कि दोनों में यही देखें कि द 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ a survey line is exactly differ by 180 डिग्री। कितना के अंतर हो रहा है 180 डिग्री का अंतर हो रहा है। बड़ा आसानी से इस चीज को आप लोग खुद से एनालिसिस कीजिए कि क्या ये कॉन्सेप्ट सही में ऐसा आ रहा है कि गलत में आ रहा है। ठीक है तो 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ किसी एक सर्वे लाइन का, देखिए ऑफ अ सर्वे लाइन लिखिए, ऑफ अ सर्वे लाइन में कौन सा आ जाएगा ए बी, तो ए बी सर्वे लाइन का जो 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग का एग्जैक्टली डिफर होगा 180 डिग्री का। भेन सर्वे लाइन नो एनी लोकल अट्रैक्शन या भेन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन लिखिए, भेन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन का मतलब होता है कि मतलब ये किसी से अट्रैक्शन ना हो, मतलब इसके कोई रुकावट नहीं डाल रहा है, इसकी फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है, डिग्री में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, यानी समझो रुकावट बाधा कोई बाधा नहीं हो। फ्री फ्रॉम कट गया था फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ये बात समझ आया। 4 बियरिंग क्या होता है, बैक बियरिंग क्या होता है, 4 बियरिंग में बैक बियरिंग में रिलेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे तो एक बात हम लोग ऑब्जर्व कर लिया, एक बात और थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाली बात है, थोड़ा सा एक यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना, एक बात और ऑब्जर्व करने वाली बात है। अगर एक सर्वे लाइन ये वाला है, देखिए अगर मान लीजिए कि सर्वे लाइन उधर ना जा करके, सर्वे लाइन उधर से ना इधर से सीधा सीधी ऐसे ना जा करके ऐसे सर्वे लाइन आ रहा है, हमारा सर्वे लाइन ऐसे आ जाए, बड़ा आसानी से चीज़ों को समझिए। हमारा जो सर्वे लाइन है, रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, जो हमारा जो सर्वे लाइन है ये वाला है हमारा। अब जो है हम ए से बी की ओर सर्वेइंग कर रहे हैं, जो हमारा रीडिंग ले रहे हैं वो ए से बी की ओर जा रहे हैं। देखिए ए से बी की ओर आ रहा है, कहां से कहां आ रहा है, ए से बी की ओर आ रहा है। चीजों को यहाँ पे समझिए,
जब ए से बी की ओर आ रहे हैं, जब ए से बी की ओर आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ए बी लाइन का, यहाँ पे ए बी लाइन का जो फोर बियरिंग होगा वो ये वाला θ1 होगा। यहाँ पे इसी ए बी लाइन का जो बैक बियरिंग होगा वो ये वाला होगा, θ2 होगा। बड़े आसानी से समझिए, ये नॉर्थ रेफरेंस है, ये भी नॉर्थ रेफरेंस है। समझने की कोशिश पूरा कीजिए यहाँ पे, चूंकि यहीं पे आप लोगों को समझना है ढंग से कि अगर यहाँ से यहाँ तक ए बी लाइन तक मेजरमेंट किए, देखिए ए से बी की वजह सर्वे लाइन अब इधर आ रहा है, तो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन इधर होगा, हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन ये होगा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जितने भी रीडिंग लिया जाएगा वो सब फोर बियरिंग होगा। कौन सा बियरिंग होगा? यानी ये हो गया फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, ऑफ लाइन ए बी। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये वाला सर्वे लाइन इधर आ रहा है और ये वाला बियरिंग इधर मेजरमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये वाला जो हो जाएगा बियरिंग, बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी हो जाएगा, ए बी। बड़े आसानी से समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे फोर बियरिंग भी, यहाँ पे फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का अंदाजा लगा लिए। अब दोनों में रिलेशन क्या देखिए, ये जो θ2 है क्या ये भी यहाँ से θ2 होगा? तो जवाब ये आना चाहिए कि यस होगा। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए कि ये जो θ2 है, ये जो θ2 है वो होगा, अगर θ2, अगर θ1 की बात करें, यहाँ से यहाँ पूरा θ1 है, तो θ1 की अगर बात किया जाए तो 180 डिग्री माइनस θ2 होगा। बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए कि अगर यहाँ पे अगर ये θ1 यहाँ से यहाँ तक है, अगर यहाँ से यहाँ तक ये θ1 है, इसका मतलब यहाँ से θ1 को लिख सकते हैं ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये यानी ये वाला एंगल तो लीनियर पेपर 180 डिग्री हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा θ2। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि θ2 θ1 बराबर हो जाएगा 180 माइनस θ2। अगर गलती से अगर θ2 निकालें तो लिख क्या सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस θ1। बात समझ आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे θ2 ने अगर लिखने की कोशिश करेंगे, अगर यहाँ पे अगर θ2 लिखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग लिखेंगे इसी को θ2 बराबर 180 डिग्री प्लस θ1। देखिए दोनों ही कंसेप्ट से हमको पता क्या चल रहा है, दोनों से दो कंसेप्ट पता चल रहा है और दोनों ही कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको नोट डाउन करके हम लिखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पहले तो समझ लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या समझ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बड़े ध्यान से यहाँ पे आप लोग माइंड को करेंगे स्थिर और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए तो अगर फोर बियरिंग अगर 180 से कम है, अगर फोर बियरिंग 180 से कम है और अगर बैक बियरिंग आपको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, फोर बियरिंग में 180 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, फोर बियरिंग में कितना जोड़ रहे हैं, 180 जोड़ देंगे। देखिए तो फोर बियरिंग में क्या जोड़ देंगे, इसको 180 डिग्री प्लस फोर बियरिंग। देखिए बड़ा आसान है, कब, जब थीटा आपके वेन थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। थीटा मतलब फोर बियरिंग, वेन फोर बियरिंग इज लेस देन 180 डिग्री। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे फोर बियरिंग क्या है, 180 से बड़ा है। इसका मतलब हम लिखेंगे कि बैक बियरिंग बराबर लिखेंगे कब, बैक बियरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फोर बियरिंग करेंगे कब, जब यहाँ पे नीचे दिखाई पड़ रहा है नहीं, देखिए यहाँ पे कंसेप्ट समझिए, यहाँ तक ही तो समझ में आ रहा है। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि
दिखाई नहीं पड़ रहा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करते हैं, ये वाला थोड़ा सा इरेज करते हैं, कंसेप्ट को समझा देते हैं। यहाँ पे ये निकला θ2 θ2 बराबर 180 डिग्री माइनस θ1। चीज़ों को समझिए। इसका मतलब अगर हम बोलेंगे कि बैक बियरिंग बराबर 180 डिग्री माइनस 4 बियरिंग। देखिए बड़े आसानी से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसानी से समझने की कोशिश आप लोग कीजिए कि अगर आपको बैक बियरिंग निकालना है तो 180 डिग्री में से 4 बियरिंग कब घटाएंगे, जब, यहाँ पे बड़े आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब थीटा जो होगा यानी जब 4 बियरिंग जो होगा वो कितना से बड़ा होगा, तो 180 डिग्री से 4 बियरिंग क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए दोनों ही स्थिति समझने की कोशिश कीजिए कि जब 4 बियरिंग आपको 180 से छोटा होगा तो बैक बियरिंग में 180 जोड़ देंगे। बड़े आसान से समझिए, जब आपकी 4 बियरिंग 180 से छोटा होगा तो हम बैक बियरिंग निकालने के लिए 4 बियरिंग में 180 जोड़ देंगे। जब आपकी 4 बियरिंग अगर 180 से ज़्यादा होगा, जब आपकी 4 बियरिंग 180 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो बैक बियरिंग निकालने के लिए 4 बियरिंग में से 180 क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, 180 घटा देंगे। देखिए ये कंसेप्ट आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट समझ में आया कि जब बैक बियरिंग निकालना रहे तो अगर 4 बियरिंग 180 डिग्री से बड़ा होगा तो हम लोग 180 घटा देंगे, और जब यहाँ पे बैक बेयरिंग निकालना होगा तब 4 बेयरिंग अगर 180 से छोटा है तो उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम रेडीमेड एक फार्मूला लिखेंगे, दोनों को मिला करके। यहाँ पे थोड़ा सा इस नोट सारे को आप लोग कॉपी कर लीजिएगा वीडियो रोक करके। देखिए यहाँ पे हम यही एक नोट तौर पर हम एक फार्मूला लिखेंगे, दोनों को मिला करके क्या लिखेंगे कि बैक बियरिंग बराबर 4 बियरिंग प्लस माइनस, दिखाई पड़ रहा है ना, प्लस माइनस 180 डिग्री। इसका मतलब बैक बियर प्लस साइन का यूज कब होगा, प्लस साइन का यूज करेंगे व्हेन प्लस साइन यूज्ड व्हेन 4 बियरिंग इज लेस देन 180 डिग्री एंड यहाँ से देखा एंड माइनस साइन यूज्ड व्हेन 4 बियरिंग इज, दिखाई पड़ रहा ना, इज 4 बियरिंग इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। देखिए इस चीज को बहुत ढंग से एनालिसिस कीजिएगा, और एनालिसिस करने के बाद आप लोग इसको खुद समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। देखिए ये वाला θ2 है, ये θ2 है। देखिए तो ये θ1 बराबर लिख सकते हैं, ये इतना प्लस इतना प्लस, देखिए θ1 बराबर क्या लिख सकते हैं, इतना प्लस θ2, ठीक है। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से जब ये वाला आएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, तो ये वाला इधर आएगा तो ये माइनस में आएगा, ये आएगा इधर से, यहाँ पे ये आएगा माइनस में। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे ये माइनस में आएगा तो ये माइनस इधर आएगा, ये माइनस में आएगा और ये भी माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा 4 बियरिंग माइनस 180 डिग्री। देखिए ये कैलकुलेशन थी आपकी, तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये वाला कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन बढ़िया से चेकआउट कर लीजिएगा, तब यहाँ से एक आपकी नोट डाउन एक फार्मूला निकल जाएगा। यहाँ पे बड़े ध्यान से कंसेप्ट को समझिएगा कि ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला नोट डाउन वाला, ये हमेशा के लिए आप लोग को याद रखिए। एक कंसेप्ट ये तो यहाँ से छाप लीजिएगा सारे कंसेप्ट को, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होइएगा। देखिए यहाँ पे हम पहले से थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, क्या θ1 बराबर लिख सकते हैं क्या 180 डिग्री प्लस θ2,
तो देखिए तो थीटा वन यहाँ थीटा टू इधर आएगा तो माइनस में आएगा, और ये थीटा इधर जाएगा तो माइनस में आएगा। देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस कॉमन अभी नहीं लिए हैं, देखिए अभी कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दिए, तो बैक बियरिंग बराबर लिख दिए क्या, बैक बियरिंग बराबर 4 बियरिंग माइनस 180 डिग्री। यही चीज को हम लोग यहाँ पे अभी लिखने की कोशिश किया। ठीक है, तो चीज है बहुत जानदार है, बहुत जबरदस्त है और बहुत शानदार है, यूज आएगा प्रॉब्लम में। ठीक है, तो इसको अब हम करते हैं थोड़ा सा इरेज, और आप लोग इसको कर लीजिएगा नोट डाउन। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बहुत और जबरदस्त रिलेशन इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही यूजफुल है, सिर्फ आप लोग को समझना है। ठीक है, क्या देखना है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। ये वाला आपकी थीटा टू है और इसको बोल रहे थे बैक बियरिंग। देखिए तो अगर बात किया जाए यहाँ पे एक टेबल की, अगर अगर आप बात किया जाए एक टेबल की, तो टेबल को बहुत ढंग से हम सजाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग भी आप अपने कॉपी में अपने हिसाब से इसको सजाने की कोशिश कीजिएगा। जिसको समझ नहीं आ रहा है कि नोट्स कैसे बनाएं, तो टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ दे दिया गया है। लेकिन 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 टेलीग्राम वाला चैनल आपके लिए नहीं है, वो सिर्फ मेरे लिए है। आपके लिए आपके द्वारा खुद का बनाया गया नोट्स ही होगा। इस चीज को आप लोग समझने की पूरा कोशिश करिएगा। देखिए अगर बात किया जाए कोई एक लाइन है, अगर कोई एक लाइन है और उस लाइन का निकालना है 4 बियरिंग और उस लाइन का निकालना है बैक बियरिंग। देखिए बहुत ही आसान है कंसेप्ट, सीखिए सिर्फ कि अगर कोई एक लाइन है और उस लाइन का निकालना है 4 बियरिंग और उसी लाइन का निकालना है बैक बियरिंग। देखिए अगर गलती से अगर बात की जाए ए बी लाइन है, ए बी लाइन कहने का मतलब हुआ आप सर्वे ए से बी की ओर जा रहे हैं, आप सर्वे करते हुए ए से बी की ओर जा रहे हैं। तो ए से बी की ओर जा रहे हैं तो ए बी का 4 बियरिंग थीटा वन और ए बी का बैक बियरिंग हो जाएगा क्या, थीटा टू। अगर बात कर दिया जाए इसी फिगर में, अगर बात कर दिया जाए इसी फिगर में कि बताइए आप कि आप अब सर्वे लाइन बी से ए की ओर करो। कहां से करो, अब सर्वे आपको करना है बी से ए की ओर। अगर बात किया जाए देखो इधर से सबसे पहले ए से बी की ओर किए तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारा ये हुआ, इसीलिए 4 बियरिंग थीटा वन हुआ। उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन ये वाला हुआ, इसीलिए हमारा थीटा टू बैक बियरिंग हुआ। अगर इधर से सर्वे ना करके हम सर्वे स्टार्ट इधर से करें, इस डायरेक्शन से हम सर्वे स्टार्ट करें, तो देखिए तो अब हमारा बी से ए की ओर जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं, बी से ए की ओर, तो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन बी से ए की ओर हुआ। इसका मतलब हमारा जो 4 बियरिंग बी ए लाइन का हो जाएगा थीटा टू एंड बैक बियरिंग हो जाएगा हमारा क्या, देखिए इस सर्वे लाइन का डायरेक्शन ये हो गया। बी ए लाइन का यहाँ पे समझने की बढ़िया से कोशिश कीजिए, बी ए लाइन का, बी ए लाइन का यानी बी से ए की ओर जा रहा है, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन ये वाला हो जाएगा, यानी बी ए लाइन का 4 बियरिंग हो जाएगा हमारा थीटा टू और बी ए लाइन का बैक बियरिंग हो जाएगा थीटा वन। देखिए इस टेबल को आप लोग बड़े ढंग से एनालिसिस कीजिएगा और एनालिसिस करने के बाद इस कंसेप्ट को बढ़िया से कॉपी कीजिएगा। और जब कॉपी हो जाएगा तो हम यहाँ से एक छोटा सा दो चीज हम लोग सिखाने की कोशिश करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे और 4 बियरिंग से बैक बियरिंग में और बैक बियरिंग से 4 बियरिंग में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में अभी थोड़ा सा सीखेंगे। तब तक करते हैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज। अब हम लोग 2-3 एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप एग्जाम्पल की बात करें, कन्वर्ट द फोर कन्वर्ट इनटू 4 बियरिंग टू बैक बियरिंग। आपकी कोई एक लाइन है, लाइन दिया गया है ए बी बी सी ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है ना, ए बी लाइन का जो 4 बियरिंग दे रखा है, 20 डिग्री दे रखा है, 170 डिग्री दे रखा है, 210 डिग्री दे रखा है
और 310 डिग्री दे रखा है। अब IJ एक लाइन है जिसका 4 बियरिंग दे रखा है 250 डिग्री। और तो हो ही गया, ठीक है ना। हाँ, समझने की कोशिश कीजिए। आपकी ये लाइन दिया गया है, ये लाइन दिया गया है और इसकी 4 बियरिंग दे रखा है और आपसे पूछ क्या रहा है, बैक बियरिंग। क्या पूछ रहा है, बैक बियरिंग। बैक बियरिंग देखिए बहुत आसान से इसको हम जवाब देंगे। आपसे पूछ रहा है बैक बियरिंग, ठीक है ना, बैक बियरिंग। अभी हम प्रीवियस कंसेप्ट जो पढ़े उसकी रिकॉल करते हैं। एक नोट पॉइंट में लिखाई हुई बात बहुत जबरदस्त था। क्या था, बहुत ही जबरदस्त था। ये जबरदस्त था कि हम लोग नोट पॉइंट में यही चीज लिखाया है कि 4 बैक बियरिंग बराबर 4 बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। यही तो अपन लिखाया है, बैक बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। प्लस साइन का यूज कब करेंगे, जब 4 बियरिंग 180 से छोटा होगा। माइनस साइन का यूज कब करेंगे, जब 4 बियरिंग 180 से बड़ा होगा। देखिए तो इस लाइन के लिए अगर बात करें तो ये जो 4 बियरिंग क्या 180 से छोटा है, 180 से 4 बियरिंग क्या है, छोटा है। 4 बियरिंग जो है 180 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि बैक बियरिंग निकालने के लिए थीटा में 4 बियरिंग में 180 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तब जो हमारा आएगा आंसर 200 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 200 डिग्री आएगा। बड़ा आसानी से समझिए। अब दूसरा कंसेप्ट देखना है कि यहाँ पे 4 बियरिंग क्या देखना है, 4 बियरिंग क्या 180 से छोटा है। तो जवाब जी कि नहीं 180 से छोटा है, 180 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, 4 बियरिंग में, ये 4 बियरिंग में कितना जुटेगा, 180 जुटेगा। इस बात से क्लियर प्रूफ हुआ कि यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, जोड़ो 200 300 350 यानी 350 डिग्री। और बात जब ये आती है कि चलिए यहाँ पे अगर 4 बियरिंग के चेक करेंगे, 4 बियरिंग क्या 180 से छोटा है, तो बोले ना 180 से छोटा ना, तो 180 से छोटा नहीं है। इसका मतलब 4 बियरिंग में कितना घटाएंगे, 180 घटाएंगे। तब हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। यानी बैक बियरिंग हमारे यहाँ पे कितना निकला, 30 डिग्री। क्या यहाँ पे 4 बियरिंग 180 से छोटा है, तो जवाब आना चाहिए। अंदरों आदमी अब देख के बताएगा कि सर ये तो 180 डिग्री से छोटा है। अब एकरा में हम क्या करेंगे, 310 डिग्री में 180 घटाएंगे, तब हमारा बैक बियरिंग निकल जाएगा। और वो बैक बियरिंग निकलेगा, बड़े आराम से इसको बोलेंगे 20 यानी 130 डिग्री। बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए कि ये कंसेप्ट हो रहे हैं क्लियर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये एक 4 बियरिंग क्या है, 180 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे भी 180 क्या करेंगे, घटाएंगे। अब बात आती है कि यहाँ पे 180 घटाने के बाद कितना आएगा, 20 50 70 डिग्री। देखिए बहुत आसान से हम लोग कंसेप्ट यही सीखे कि अगर 4 बियरिंग 180 से छोटा है, अगर 4 बियरिंग 180 से छोटा है तो 180 जोड़ देंगे। कब, जब बैक बियरिंग निकालना हो तब। अगर 4 बियरिंग 180 से छोटा है, अगर 4 बियरिंग 180 से छोटा है, तब हम लोग बैक बियरिंग निकालने के लिए 4 बियरिंग में 180 जोड़ते हैं। अगर 4 बियरिंग 180 से बड़ा है, अगर 4 बियरिंग 180 से बड़ा है, तब बैक बियरिंग निकालने के लिए उसमें 4 बियरिंग में 180 घटा देते हैं। यही कंसेप्ट रिपीट कर करके हम लोग 4 बियरिंग और बैक बियरिंग का पूरा कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। लेकिन एक ब्यूटी इस बात की है कि ये तो कंसेप्ट पहला बार सीख रहे थे, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ डिग्री में दिए। आपकी जब भी कन्वर्जन रहेंगे तो डिग्री के साथ साथ मिनट में भी रहेंगे। देखिए इस पर सबसे ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही की पॉइंट है न्यूमेरिकल का और इसी पर प्रैक्टिस करना होता है। नहीं कीजिएगा तो क्या करेंगे, हम छोड़ छाड़ देंगे, ठीक है।
एक 4 और देते हैं, 4 और बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए मेरे साथ आप लोग पूरा बनाइए, क्योंकि अब जो है ये सिर्फ हम तो टाइम पास कर रहे हैं। एक बात समझिए कि ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन और दे रहे हैं। लाइन 4 बियरिंग और निकालना है बैक बियरिंग, ठीक है ना। कि बैक बियरिंग वाला लाइन थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करना होता है इसी में, ठीक है। ये लाइन है, ठीक है। अगर ये लाइन ए बी है, सी डी है, ई एफ है, जी एच है। देखिए ज़्यादा नहीं, हम 2 ही बनाने की कोशिश करेंगे। 4 बना दिया अच्छी बात है, 2 आप लोग के लिए बनाना होगा। इस लाइन का 4 बियरिंग दिया है 45 डिग्री 30 मिनट। ये वाला के दिया है 150 डिग्री 50 मिनट। ये वाला के दिया है 230 डिग्री 30 मिनट। ज़्यादातर 30 मिनट के रेफरेंस में रहता है, बट सब हम लोग सीखेंगे 310 डिग्री 45 मिनट। एक का 15 मिनट कर दीजिए, 15 मिनट, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए कि ये आपकी 4 बियरिंग है, आपको निकालना है बैक बियरिंग। तो एक ही नोट पॉइंट वाला कंसेप्ट बार बार आप लोग को दिमाग में रिपीट करना चाहिए। क्या? बैक बियरिंग निकालने के लिए 4 बियरिंग में प्लस माइनस 180 घटाते हैं। इसका मतलब आप लोग क्या समझे? प्लस माइनस 180 कहने का मतलब का प्लस साइन का भी यूज करेंगे, माइनस साइन का भी यूज करेंगे। देखिए इस चीज को आप लोग फिर से समझिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 4 बियरिंग का नेचर चेक करेंगे। क्या 4 बियरिंग 180 से छोटा है? तो जवाब है कि यस 180 डिग्री से छोटा है। क्या करेंगे? तो 4 बियरिंग में 180 जोड़ देंगे, तो 45 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 करेंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या? बैक बियरिंग। तो बैक बियरिंग निकल जाएगा। ए बी लाइन का बैक बियरिंग कितना निकल गया? बोलिए, फटाफट बोलिए आप लोग। तो बताइए, इसको अगर जोड़िए तो हमारे पास कैल्सी है। कैल्सी किधर रखा है? कैल्सी किधर रखा है? रुक जाइए, पॉज करते हैं। कैल्सी 225 डिग्री 30 मिनट आया। देखिए यहाँ पे देखेंगे क्या 4 बियरिंग 180 से बड़ा है? ना ना ना, 180 से अभी तक छोटे हैं। अगर जब 180 से छोटा है तो इसी 4 बियरिंग में कितना जोड़ देंगे? 180 डिग्री जोड़ देंगे। तो देखिए 150 डिग्री 15 मिनट, 150 डिग्री 15 मिनट प्लस 180 डिग्री बराबर आ जाएगा 330 डिग्री 15 मिनट। आप लोग भी एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या 4 बियरिंग 180 से बड़ा है? तो यस 180 से बड़ा है। इसका मतलब इसमें 180 जोड़ेंगे घटाएंगे। तो अब नींद में भी रहना होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं नहीं नहीं, अगर बड़ा रहेगा तो 180 घटा देंगे। तो बताइए कि 230 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री बराबर हो जाएगा 50 डिग्री 30 मिनट। बड़ा आसान से कंसेप्ट। क्या यहाँ पे 4 बियरिंग 180 से बड़ा है? तो जवाब है कि यस बड़ा है। इसका मतलब 180 घटाएंगे कि जोड़ेंगे? तो बउआ इसमें क्या करना है? जोड़ना है कि घटाना है? आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। तो सर घटाना है। घटाने के बाद कितना आएगा? बोलेंगे 310 डिग्री 45 मिनट माइनस 180 डिग्री बराबर आएगा 130 डिग्री 45 मिनट। 130 डिग्री क्या आया? 45 मिनट। तो इस चीज को आप लोग खुद से समझिए और पूरा एनालिसिस कीजिए। अब आप लोग उम्मीद है कि 4 बियरिंग से बैक बियरिंग में चेंज कर लीजिएगा और बैक बियरिंग से 4 बियरिंग में भी चेंज कर लीजिएगा। उम्मीद है इतना बात समझ में आया होगा। एक बात और आप लोग को दिमाग में घूम रहा होगा कि जब हमने बताया था स्टार्टिंग में
कि सर आपकी ये जो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग होल सर्किल बियरिंग में भी हो सकता है और क्यूबी में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। तो आप लोग को यहाँ देखने से क्या पता चल रहा है कि ये जो सिस्टम है वो होल सर्किल बियरिंग में है कि क्वाड्रेंटल बियरिंग में है। तो आप लोग बड़े आराम से बोलिए कि ये तो सिर्फ और सिर्फ होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में है सर, अभी क्वाड्रेंटल बियरिंग बताएं कहाँ है। तो क्या आप नहीं बताइएगा? नहीं नहीं नहीं, अभी बताएंगे, अभी क्लास एंड नहीं हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ फोर बियरिंग से बैक बियरिंग में चेंज करने के लिए कंसेप्ट एंड हुआ, सिर्फ और सिर्फ होल सर्किल बियरिंग वाला। अब जो हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, पूरा बात करेंगे क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम को हम लोग फोर बियरिंग से बैक बियरिंग में कैसे चेंज करेंगे उसको हम लोग बात करेंगे। तब तक इसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। और आप लोग को टेलीग्राम चैनल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन 4 दिया गया, कम से कम वो 4 बना लीजिएगा, ठीक है। तो करते हैं पॉज, उसके बाद लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि अगर आपकी इफ द फोर बियरिंग ऑफ लाइन इन क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, बार बार इसको बोल रहे हैं, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम को बोल रहे हैं रिड्यूस बियरिंग सिस्टम, रिड्यूस बियरिंग सिस्टम, ठीक है ना। अगर आपकी किसी सर्वे लाइन का, अगर किसी सर्वे लाइन की फोर बियरिंग किसमें है, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में है, तब उसकी बैक बियरिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो लिखेंगे देन बैक बियरिंग इज इक्वल टू, देन बैक बियरिंग इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, बैक बियरिंग इज इक्वल टू क्या होगा न्यूमेरिकली, देन बैक बियरिंग इज इक्वल टू न्यूमेरिकली इक्वल टू बैक बियरिंग, देन बैक बियरिंग ऑफ लाइन इज इक्वल टू लाइन ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर बियरिंग ऑफ लाइन। बट एन जो होगा वो एस में चेंज होगा और एस जो होगा वो एन में चेंज होगा, एंड ई जो होगा डब्लू में चेंज होगा, एंड डब्लू जो होगा वो ई में चेंज होगा। ये सिर्फ और सिर्फ होता है। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, एग्जांपल से अगर कोई लाइन है और उसकी फोर बियरिंग है और उसको बैक बियरिंग निकालना है, और आपकी उस लाइन का फोर बियरिंग जो दिया गया है वो किस में दिया गया है, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में दिया गया है। लाइन है ए बी है, सी डी है, ई एफ है और जी एच है। सर आप 4-4 का ही क्यों सेट बनाते हैं, 4 से लगाव है क्या? हाँ लगाव है 4 से, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे फोर बियरिंग आपको दे दिया गया, एन 30 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, एस 50 डिग्री 15 मिनट ईस्ट, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, एस 45 डिग्री 15 मिनट वेस्ट। फिर यहाँ पे कह रहा है, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है जी, बोलिए, क्वेश्चन तो आप लोग भी बोल सकते हो आप, एन 20 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। देखिए ये 4 को आप लोग को दिया गया फोर बियरिंग और इसको बैक बियरिंग बदलना है। तो देखिए यहाँ पे अगर क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में दिया रहेगा तो हम लोग बैक बियरिंग निकालने का बहुत आसान तरीका हम लोग सीखें। बैक बियरिंग निकालने का एक ही तरीका क्या था कि न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर बियरिंग, जो बैक बियरिंग का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वही बैक बियरिंग में आएगा। बैक बियरिंग निकालने के लिए जो फोर बियरिंग में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वही बैक बियरिंग में, जो फोर बियरिंग में न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वही बैक बियरिंग में आएगा, जो फोर बियरिंग में न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वही कच में आएगा, बैक बियरिंग में आएगा, जो फोर बियरिंग में न्यूमेरिकल वैल्यू है आएगा वही बैक बियरिंग में आएगा। तो बताइए, तो न्यूमेरिकली इक्वल टू, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकली क्या है, इक्वल टू किसके बराबर है, तो फोर बियरिंग के बराबर होगा। तो न्यूमेरिकल वाला जितना वैल्यू है सब किसके बराबर होगा,
फोर बियरिंग जो है बैक बियरिंग के बराबर हो जाएगा। 50 डिग्री 15 मिनट, 45 डिग्री 15 मिनट, और क्या है 20 डिग्री 30 मिनट। लेकिन हम लोग क्या कहा था कि जो एन है वो किस में चेंज होगा, बोलिए एस में चेंज होगा, और ई किस में वो चेंज होगा, डब्ल्यू में। देखिए एन जो चेंज हो रहा था एस में चेंज हो रहा था, और ई किस में चेंज हो रहा था, डब्ल्यू में। एस किस में चेंज हो रहा था, एन में चेंज हो रहा था, और ई का में चेंज हो रहा था, डब्ल्यू में चेंज हो रहा था। कब, जब फोर बियरिंग से बैक बियरिंग में निकालने के लिए सोच रहे थे तब। कब, जब फोर बियरिंग से बैक बियरिंग निकालने के लिए सोच रहे थे तब। देखिए एस किस में चेंज होगा, बोलिए एस किस में चेंज होगा, बोलिए एन में चेंज होगा, और बताइए डब्ल्यू किस में चेंज होगा, तो बोलिए कि डब्ल्यू सर ई में चेंज होगा। यहाँ पे एन किस में चेंज होगा, तो बोलिए कि एन जो चेंज होगा वो एस में चेंज होगा। डब्ल्यू किस में चेंज होगा, तो बोले ई में चेंज होगा। बात यहाँ तक समझ आ ही गया होगा। लेकिन सर ये चेंज होने का मेन रीजन क्या है, तो इसको हम समझाने की कोशिश करें। बोलिए तो पहले तो इतना कॉपी कर लीजिए और इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं, दिखाई पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग इसको समझने की भी कोशिश कीजिए। देखिए ना, नहीं समझिएगा तो ये समझिए, समझना है, ठीक है ना। हल्ला चिल्ली नहीं करना, घर में हल्ला कीजिएगा, पिटाई वो कीजिएगा। मोबाइल लेके पढ़ता है कि तू हल्ला करता है, मोबाइल छिना जाएगा। डाटा उटा जो भरा वाला पैसा मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो घर में रहिए, तने शांति से रहिए, गोड़ हाथ सरिया के। जहाँ इन्होंने किए मम्मी पापा सब घर में भी होंगे, सब दम दे के दनादन। अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ज़्यादा लगता है हम बोले लगे, अभी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हमको बोले का आदत हो गया थोड़ा सा, तो हम ज़्यादा बोलने लगते हैं। बढ़िया से रहिए ना, तो घर में एकदम तुरंत गोड़ हाथ सीधा हो जाएगा। अगर किसी भी, अगर मान लीजिए कि एक लाइन है ए बी, क्या है, अगर एक लाइन ए बी है, तो ए बी का फोर बियरिंग कहाँ कितना दिया हुआ, एन से कितना दिया हुआ, एन से ईस्ट की ओर जाना है। तो ये एन है और ये क्या, ईस्ट है। देखिए एन से ईस्ट की ओर जैसे ही हम लोग गए, एन से ईस्ट जैसे ही गए, तो कितना डिग्री, 30 डिग्री 30 मिनट। देखिए प्रीवियस लेक्चर में इसी का एक्सप्लेनेशन बहुत जबरदस्त तरीके से किया था, लेकिन सुनने को तैयार हो तब ना, वीडियो देखने को तैयार हो तब ना, देखिएगा क्रिस्टल क्लियर होगा। देखिए अब ये फोर बियरिंग है, अब बताइए इसी लाइन का बैक बियरिंग ये वाला होगा कि नहीं होगा, बोलिए यही वाला होगा कि नहीं। लेकिन क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में क्या इतना बड़ा एंगल लेंगे कि जितना नजदीक पड़ेगा वही वाला नजदीक वाला वैल्यू लेंगे, तो नहीं सर, जो नजदीक पड़ेगा वही वाला वैल्यू लेंगे। इसका मतलब सिर्फ यही वाला वैल्यू होगा। देखिए तो एकांतर कोण से तो मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है, बट यहाँ पे एन था तो ये एन किस में आ गया, एस में आ गया, और इधर ई था तो ई किस में आ गया, डब्ल्यू में आ गया। देखिए चेंज इतना ही हो रहा है। देखिए इसीलिए कह रहे थे कि न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग जब छेड़छाड़ नहीं करते हैं, कब, जब क्वाड्रेंटल बियरिंग में रहता है तब। छेड़छाड़ से उसको करते हैं, डायरेक्शन को एन को एस में चेंज करते हैं और ई को डब्ल्यू में। अगर डब्ल्यू रहा तो डब्ल्यू को ई में चेंज करते हैं और एस को ई में चेंज करते हैं। देखिए बहुत आसान था कंसेप्ट। यहाँ पे एक बैक बियरिंग हो गया, एस 30 डिग्री 30 मिनट डब्ल्यू। देखिए तो यही ना डायरेक्ट हमने लिख दिया कि एन को एस में चेंज कर दिया और ई को डब्ल्यू में चेंज कर दिया, एस को एन में चेंज कर दिया और ई को डब्ल्यू में चेंज कर दिया, एन को एस को एन में चेंज कर दिया और डब्ल्यू को ई में चेंज कर दिया, एन को एस में चेंज कर दिया और ई को डब्ल्यू में चेंज कर दिया, या डब्ल्यू को ई में चेंज कर दिया। देखिए बहुत आसान कंसेप्ट था, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के हेल्प से सारे कंसेप्ट को पर रिकॉल किया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना तक बात समझ में आ ही रहा होगा। तो आज की क्लास इतना ही समझते हैं। अगले दिन क्या करेंगे कि हम लोग नहीं इसको अभी देख लेते हैं, इंक्लूडेड एंगल भी देख लेते हैं इसको इरेज करके। अभी हम देख लेते हैं इंक्लूडेड एंगल। कह रहा है कि इंक्लूडेड एंगल के बहुत आसान सा डिफिनेशन है। कह रहा है कि व्हेन द टू सर्वे लाइन मीट एट अ पॉइंट देन एंगल बिटवीन देम इज नोन एज इंक्लूडेड एंगल। कह रहा है कि दो सर्वे लाइन, एक सर्वे लाइन ये है और एक सर्वे लाइन और है, ये दोनों सर्वे लाइन
जहां कहीं भी मीट करते हैं, अगर दो सर्वे लाइन अगर मीट करते हैं तब उससे जो एंगल बनेगा, उसको बोलेंगे इंक्लूडेड एंगल। क्या बोलेंगे? इंक्लूडेड एंगल। देखिए यही कह रहा है कि when the two survey line meet at a point, when एक सर्वे लाइन ए है, मान लो कि ए, इसको ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, ए से बी और बी से सी। कह रहा है कि ए बी और सी डी दोनों सर्वे लाइन अगर एक पॉइंट पर मीट कर रहा है तो वहां पे जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे इंक्लूडेड एंगल। देखिए सिंपली कह रहा है मीट कर रहा है, इसका मतलब अंदर भी एंगल बन रहा होगा और बाहर भी एंगल बन रहा होगा, अंदर भी एंगल बन रहा होगा और बाहर भी एंगल बन रहा होगा। चीजों को समझिए यहाँ पे कि जब दो सर्वे लाइन अगर मीट कर रहा होगा तो अंदर भी एंगल बन रहा होगा और बाहर भी एंगल बन रहा होगा, तो दोनों को ही बोलेंगे हम लोग क्या? इंक्लूडेड एंगल। इसका मतलब जो अंदर वाला एंगल बन रहा होगा इंक्लूडेड एंगल, उसका स्पेशल नाम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। अब जब बाहर इंक्लूडेड एंगल बन रहा होगा तब उसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इंक्लूडेड एंगल दो टाइप्स के मिला, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इंक्लूडेड एंगल मे बी एक इंटीरियर और एक्सटीरियर। मतलब कहने का इंक्लूडेड एंगल इंटीरियर भी हो सकता है और एक्सटीरियर भी हो सकता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, और भी बोल सकते हैं, और भी सर्वे लाइन मिला दो। मान लीजिए कि यहाँ पे ये वाला कैसा है, तो बोला कि इंटीरियर है। क्या है? इंटीरियर है। बोला कि यहाँ पे ये कैसा है, तो बोला कि सर ये तो एक्सटीरियर होगा, बाहर बन रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इंक्लूडेड एंगल इंटीरियर भी हो सकता है और एक्सटीरियर भी हो सकता है, मतलब कुछ हो सकता है, इंटीरियर भी हो सकता है और एक्सटीरियर भी हो सकता है। तो अब कह रहा है कि हमको जब क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए रहता है, तो आपके क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में, देखिए अब यहाँ से डिप्लोमा सेमेस्टर की बात करते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम में रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ, सेमेस्टर एग्जाम में जो होती है वो पूछती है, पहला पूछती है कि फाइंड द इंटीरियर एंगल। दूसरा पूछता है फाइंड द इंक्लूडेड एंगल। ठीक है ना, ये दोनों पूछता है। तो देखिए इसके लिए हम थोड़ा सा बात करें, अगर इंक्लूडेड एंगल पूछ दिया जाए तो यहाँ पे कंसेप्ट आप लोग याद करिएगा, जो नोट पॉइंट के तौर पर यहाँ पे लिखते दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखते हैं नोट पॉइंट में, कह रहा है कि वेन द ट्रेवर्स मूव इन, या मूव इन नहीं, रन इन लिखिए बढ़िया होगा, रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब आपकी ट्रेवर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रहे होते, देन इंक्लूडेड एंगल इज टेकन या कैलकुलेट, इज इंटीरियर एंगल इज टेकन एज क्लॉकवाइज रहेगा तो एक्सटीरियर होगा। क्या होगा? एक्सटीरियर। और दूसरी बात, पहला नोट पॉइंट ये हुआ, दूसरा नोट पॉइंट ये है कि वेन द ट्रेवर्स रन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then included angle
आर इंक्लूडेड एंगल आर इंटीरियर एंगल। ठीक है ना। इसकी एक डायग्राम से हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करते हैं। ठीक है ना, इसको छाप लीजिएगा, छापे में कमी नहीं कीजिएगा आप लोग। छापत छापत चूक गया, पीछे से छापल को भूल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बड़े आराम से इस चीज़ को हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, क्रिस्टल को, और यहाँ पे समझने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वाले कंसेप्ट के लिए डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मान लें कि आपकी ये ट्रेवर्स है, अब अच्छे से ट्रेवर्स बनाइए ना सर, काहे लास्ट में ऐसे कर रहे हैं, हम लोग भी लास्ट में छोड़ छोड़ के भाग देंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आप लोग तो भाग ही रहे, समझ में हमारा कच्चा आएगा। ठीक है ना, अगर ट्रेवर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब ए से बी, बी से सी। देखिए तो ट्रेवर्स मूव करने का डायरेक्शन ये है, बोलिए तो बताइए ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तब जो इंक्लूडेड एंगल निकालने के लिए कहेगा तो हमारा इंक्लूडेड एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल। क्या होगा, इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, एक्सटीरियर एंगल। क्या होगा, यही एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इंक्लूडेड एंगल होगा। अगर हमारी ट्रेवर्स क्या है, अगर ए से बी सी डी ई एफ, अगर हमारी ट्रेवर्स किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हमारी ट्रेवर्स किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रही है, तब जो हमारा जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो इंटीरियर एंगल होगा। क्या होगा, इंटीरियर एंगल जो होगा वो क्या देगा, इंक्लूडेड एंगल बताएगा। ठीक है ना, तो हम लोग दो चीज देखें नोट पॉइंट में। आपकी जब ट्रेवर्स रन कर रही होती क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर आपकी ट्रेवर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रही होती तो आपकी इंक्लूडेड एंगल एक्सटीरियर एंगल हो रही होती। जब आपकी ट्रेवर्स एंटी क्लॉकवाइज में रन कर रही होती, तब आपकी इंक्लूडेड एंगल जो होगी वो, या जो आपकी इंक्लूडेड एंगल होगी वो इंटीरियर एंगल होगी। लेकिन सबसे ब्यूटी इस बात की है कि हमेशा आपको एग्जाम में इंटीरियर एंगल ही अभी तक पूछा है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो इंटीरियर एंगल पर भी करेंगे और साथ ही साथ इंक्लूडेड एंगल पर भी करेंगे। अब देखिए यहाँ से थ्योरी नाम मात्र का है, अब हम लोग को दो ही न्यूमेरिकल हम लोग को करना है, दो टाइप्स के न्यूमेरिकल करना है। एक तो करना है इंटीरियर एंगल और इंक्लूडेड एंगल के बेस पर, दूसरा करना है लोकल अट्रैक्शन के बेस पर। तो दो टाइप्स के न्यूमेरिकल बनेंगे और लगभग यहाँ से 3 से 4 क्लास में ये टॉपिक हो जाएंगे।